मैं मौजूद हूँ इस टाइम रामगढ़ बांध में। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे पानी भरा करता था। आपको इस बांध की भव्यता दिखाना चाहूँगा। नीचे से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि इसको पूरा जूम करके दिखाएं। ये भव्यता आप देख लीजिए। वो जो लोग खड़े हैं ऊपर, जूम कर लीजिएगा। ये जो लोग खड़े हैं ऊपर, ये यहाँ पे एक उस ज़माने में स्टेडियम बना हुआ था जब इस बांध के अंदर नौका प्रतियोगिता हुआ करती थी। आपको बता दें कि 1980 के अंदर यहाँ पे एशियाड गेम्स हुए थे। उन एशियाड गेम्स में भारत को मेडल मिला था और नौकायान यहाँ पे हुआ करता था। आप इस बांध की भव्यता देख सकते हैं, कितना बड़ा और विशाल ये बांध है। आज यहाँ पे देश का पहला आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के जो कृषि मंत्री हैं वो थोड़ी ही देर में आर्टिफिशियल रेन के लिए ड्रोन रवाना करेंगे और वो ड्रोन जो है वो केमिकल कैरी करके बादलों में लेके जाएगा और बादलों में उस केमिकल को छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से वो बारिश जो है वो होगी। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर ये कोई पहली बार हो रहा है, पर ड्रोन के साथ में ये पहली बार किया जा रहा है। जहाज के साथ हो चुका है। लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। ये हज़ारों की जो भीड़ है ये यहाँ मौजूद है। लेकिन शुरुआत में बात करूँ किसी से, लेकिन शुरुआत में आपकी हमारे इस परिवार की महिलाओं से कराऊंगा, महिलाओं से मुलाकात कराऊंगा। उसके पीछे कारण क्या, जब भी घर में कोई मंगल काम होता है, अच्छा काम होता है, तो महिलाएं जो हैं वो लोकगीत गा के उस काम की शुरुआत करती हैं और शगुन माना जाता है। तो देखिए ये महिलाएं मौजूद हैं, इन्होंने शगुन तो कर दिया है। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो ये लोकगीत यहाँ पे बैठ के गा रही थी। शगुन इन्होंने कर दिया है और आस इस रामगढ़ बांध को लेके सबकी बहुत बड़ी है कि इसमें पानी आना चाहिए, ये भरना चाहिए। लोग बारिश देखने आए हैं और बांध कैसे भरेगा ये भी देखने आए हैं। शुरुआत तो हो गई आज। मंगल गीत तो आपने गा दिया। मंगल गीत तो गा दिया। अब तो बारिश आवा की कमी है। बारिश आवा की कमी है। हाँ। क्या लग रहा है ये जो कृत्रिम बारिश है? अब तो ऐसे लग रहा है भाई बारिश आएगी, बरसाएंगे। हाँ, डोंगा आया था तो बरसाएंगे। ड्रोन ही समझा था भाई, मैं तो क्या आया है मुझे पता, समझा जाएगा। ड्रोन 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 आया है तो बरसा के मानेगा। बरसा के मानेगा। देखो पब्लिक कितनी देखने के लिए आ रही है। तो माता जी आप ये जो इंतजार कर रही है, आप ये बताओ, आपने अपने आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हो? ससुराल तो बहुत दूर है, यहाँ तो पीर है। अच्छा, पियर है यहाँ पे आपका। तो ये बताओ, आपने अपने बचपन में कभी इस बांध को छलकते हुए देखा? खूब इसके ऊपर और पानी जाता था। है? हाँ। तो यहाँ पे तो नाव वाव चलाने की प्रतियोगिता मेड़ा सा है ना? खूब। पानी बिल्कुल ही सूख गया। कितने गांव को यहाँ से पानी जाता होगा? बहुत हजारों गांव पीते हैं पानी। पूरा जयपुर पीता था। पूरा जयपुर में पानी सप्लाई होता है यहाँ से। पूरी सप्लाई होती है जयपुर में। ऐसे जयपुर पूरा पानी पिया। अब नीचे के गाँव में भी इससे जब जाता है पानी। अब क्या उम्मीद है? अब यही उम्मीद है जल्दी सी बरसात बरसाओ, जल्दी से हम देखने के लिए आए हैं। तो आप क्या देखने के लिए आए हो? सारे लोग ईमानदारी से बताना। बारिश देखने आए हो कि ये बांध कैसे और कब भरेगा ये देखने? बारिश देखने के लिए आए हैं। बारिश बारिश जल्दी सी बरसात और बारिश बंदा भरे। तो टोंक जिले से आए हम, निमाई तहसील से, और कृत्रिम बारिश देखने के लिए आए हैं। वही कब तो कितना भरेगा और कब चलेगी, मतलब बारिश कब चलेगी बारिश? जब रामगढ़ से आए हम तो दाम से है हमारा गांव, तो पर देखने के लिए आए हैं। पब्लिक को भी देख रहे हैं, बारिश को भी देखेंगे, सब इंतजार कर रहे हैं। आप सबने मिलकर एक अच्छा मुहूर्त तो कर ही दिया है, शगुन तो आपने कर ही दिया। तो श्री गणेश एक बार बता तो दो, हमारे दर्शक भी तो सुन ले। श्री गणेश मैं बीच में रख लेता हूँ। गणपत तू ही करतार, तू ही दरदार, तू ही भगवान मारो, तू ही भगवान मारो। आसरो थारो रे गणपत तू ही करता, तू ही दरदार, तू ही भगवान आया, तू ही भगवान मारो। देखिए, तू ही भगवान है मेरा और तेरा ही आसरा है। शुरुआत यहाँ महिलाओं ने कर दी है, शगुन हो गया है। अब बस इंतजार है कि कब वो ड्रोन केमिकल को लेके बादलों में जाएगा और कब वो बादल इनकी उम्मीदों की बूंदें इस रामगढ़ बांध में बरसाएगा। इन और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। बाबा कहाँ के हो?
रानी जी का खवा है मतलब यहीं के हो, आसपास के ही? हाँ। तो ये बंद कभी भरता भी था? बरसाता साहब खूब है? खूब भरे तो अब नहीं भर रहा, क्या कारण है? अब भरेगा भरेगा? भरेगा। आस जागी है। हाँ आज जागिए अब भरेगा साहब भरेगा। बीच में कहा गया था कि बंद की सफाई वफाई भी की गई है, तो यही सफाई हुई है कि इतनी सी बस ये अच्छी सी हुई है सब है? सफाई तो अच्छी सी। इसमें तो बड़ी मेहनत लग गई कईयों को, हाँ कहेंगे लग है ना? गई कईयों की बड़ी मेहनत लग गई। लग गई। तो अगर इतनी सी मेहनत और इतनी सी सफाई होगी और इतनी सी मेहनत होगी तो बंद भर जाएगा? भर जाएगा सब। बाबा को बड़ी उम्मीद है कि बंद भर जाएगा, पर इन्होंने अपने जीवन काल में इस बंद को भरा हुआ देखा है। भरा हुआ देखा। कितनी जगह पानी जाता है? सब ठेठ दो साथ जाओ जो जयपुर में जाओ जो पानी तो माँ का पिलाया है सुई वो चीज जो खेती करे जाना इनका पानी से पिलाओ नहरा चालाची। क्या कारण रहा? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कारण रहा, ये क्यों सूख गया, क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अब ये भगवान की लीला हो गई, सबको ही सूखने की भगवान की लीला हो गई। इंसान का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। सारा अपराध भगवान का? नहीं भगवान का तो नहीं है, अपराध तो अपना ही है सब अपना ही है अपराध तो अपना ही है, कहीं ना कहीं अपन ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? गलत तो नहीं किया? सही से साहब। चलिए, अब लेकिन उम्मीद जागी है, लोगों के बीच में एक आस है, एक उम्मीद है कि ये आर्टिफिशियल रेन ही सही, कृत्रिम बारिश ही सही, पर ये बारिश कहीं ना कहीं उम्मीदें बन के आएगी इस रामगढ़ बंद के लिए। यहाँ से जुड़े हुआ इलाका आपने सुन लिया, यहाँ से जयपुर तक पानी जाता था, जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है ये जगह। भरतपुर यहाँ से पानी जाता था, दौसा यहाँ से पानी जाता था, और जाने कितने हज़ारों गांव जो रास्ते में पड़ते थे उनकी ये प्यास बुझाया करता था, जो आज खुद बेबस स्थिति के अंदर है। सरकार ने सुध तो ली है, हो सकता है कि ये बारिश इस रामगढ़ बांध के लिए एक वरदान बन जाए और उन हज़ारों गांवों को पीने का पानी एक बार दोबारा यहाँ से मिलने लग जाए। लोग इसी आस में आए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरा जाएगा आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बारिश कभी नहीं देखी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बारिश ही देखने आए हैं, ये उस उम्मीद और आस के साथ आए हैं कि कोई प्रयास तो कर रहा है और कोई एक उम्मीद तो जगा रहा है जिससे ये रामगढ़ दोबारा भर जाए। नई जनरेशन, नई पीढ़ी भी यहाँ मौजूद है। देखा भरा हुआ कभी? बिल्कुल देखा है मैंने। आपने भी देखा? बिल्कुल देखा मैंने। आपकी मेरी उम्र है 30 साल। 30 साल? तो कितने साल पहले तक भरता था? 2002 की बात ही सही लगभग भर जाता था? हाँ लगभग मैंने देखा है। तो पूरा चद्दर चलती थी? नहीं चलती? नहीं बस देखा है मैंने, बस वैसे देखा है, मेरे बुआ जी पास में देखा है मैंने। तो अच्छा, बुआ के आते थे? हाँ देखा है मैंने देखा है बस। तुमने देखा है? मैंने नहीं देखा सर, नहीं देखा। तो 20-22 साल के ही हो? हाँ सर, मैं नहीं देखा सर। नहीं देखा ना भरा हुआ? नहीं सर। देखा है आपने भरा हुआ? पेड़ पौधा ही देखे ना सर, उगेड़ा बस। ये जो जंगल उग रहा है यही देखा है? और काहे कौन देखे? नहीं देखा भरा हुआ? बिल्कुल भरा हुआ देखा मैंने। देखा सर हमने 95-96 में देखा हमने। 95-96 हाँ हमने भी देखा। देखिए तो साहब, उम्मीद जागी है कि ये बंद जो है वो फिर भरेगा, आस जागी है। हाँ अच्छा, हाँ जी साहब, ये बंद जो है ये भरा हुआ देखा है आपने? देखा है, खाली भी देखा और भरा भी देखा है। खाली तो सभी देख रहे हैं। हाँ तो भरा हुआ देखा मैं, हुए वाले को ढूंढ रहे हैं। देखा है, भरा हुआ देखा है। क्या स्थिति होती थी, क्या खूब होता था? यहाँ खूब पानी भरा हुआ था, ये साइड खेल हुए थे और वो एशियाड हुए थे ना? हाँ जी मैंने देखा। इंडिया ने मेडल भी जीता था। हाँ जीता था यहाँ से। और ये जो लोग बैठे हैं पीछे की यहाँ तरफ, से मैं कूदा हुआ हूँ ऊपर से। कहाँ से? ऊपर है, हाँ। वहाँ से मैंने कूदा हुआ है। तो आप तैराक भी रहे हो क्या? निवासी हूँ यहाँ का मैं। अच्छा, यहाँ तैराकी इसी बंद में सीखी है क्या? यहाँ ही सीखा है, खूब मारता है, उतरता ही रहता हूँ। अच्छा, यहाँ ये जो लोग बैठे हुए हैं इतने सारे, हाँ। ये एशियाड गेम्स के लिए बनाया गया था? यही सड़क काम के लिए बनाए हुए हैं। 8-10 नाव भी थी। मेरे पास नहीं थी, नहीं मेरे पास नहीं। ये साइड खेल बनाई हुई थी और 81 में है ना जो मैंने देखा है। कैसे सूख गया, क्यों सूख गया, क्या कारण रहा? ये लोग अतिक्रमण कर रखे हैं, बांधों को रोक रखा है, पानी को। जो पानी आना चाहिए वो पानी नहीं आ रहा, इसलिए हाँ रोक रखा उनको, जगह जगह रोक बना, मेड़बंदी बना रखा, तीन कर रखा। बांध में ही लोगों ने प्लॉटिंग कर ली। हाँ ये है साहब। देखिए ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि जयपुर के अंदर इतना पानी बरसा, आपने वीडियो देखे होंगे, आपने जयपुर की स्थिति देखी कि पानी में गाड़ियां डूब गई। जयपुर वाले यहाँ से पीते थे पानी, जयपुर वाले पानी यहाँ से पीते थे, गाड़ियां डूब गई जब जयपुर में, तो वो पानी जो है वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? वो पानी इसलिए नहीं पहुँचता है क्योंकि रास्ते में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, एनक्रोचमेंट कर रखा है,
है जो खाली नहीं होता और पानी को यहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। बस रह जाता है तो क्या, ये आस और उम्मीद रह जाती है और कुछ ऐसे प्रत्यक्ष गवाह रह जाते हैं जो ये कहते हैं कि गुमटी से छलांग लगाया करता था जब मैं कितने साल का था? मैं छठी में पढ़ता था। छठी में पढ़ता था, तो छठी में पढ़ता था, छठी क्लास में पढ़ने वाले, आपका नाम? छोटी लाल मैडम। छोटे लाल जी के पास सिर्फ यादें हैं कि कब ये बांध भरेगा और भरेगा, कब एक बार दोबारा भरेगा, देखेंगे भरेगा और एक बार दोबारा गुमटी से कूदेंगे, चलाएंगे। तो देखिए बांध भरेगा। आज ये मैं आपको दिखा दूं कि उम्मीदों से तो रामगढ़ भर गया है, बस पानी की कमी रह गई है। कहना बड़ा आसान है, जल ही जीवन है, पर आप उनके घर जाके देखिए जिनके घरों में एक बाल्टी पानी में पूरा परिवार अपना दिन गुजारता है और उस एक बाल्टी पानी को लाने के लिए भी कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। वास्तविकता में जल जीवन है, इसकी महत्ता आपको वही बता सकते हैं। लोग पीछे से कह रहे हैं जल है तो कल है, ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 2 बीघा भी खाली हो जाती है जमीन है, ये जमीन है, तो उसमें हमारी फसल होती थी, भिंडियाँ होती थी, तो उनमें पानी नहीं देना पड़ता था, इतनी नमी रहती थी। इतनी नमी रहती। हाँ जी, हम तो खुश रहते थे, खेती करते थे हम। खेती करते थे। आज बिल्कुल पानी पीने के लिए नहीं है। वो दिन लौटेंगे, और लौटेंगे साहब। उम्मीद है तो सब कुछ है। हाँ उम्मीद है, सपने साकार होंगे। सपने साकार होंगे, सपने साकार होंगे। हाँ, कैसे होंगे? सपने साकार होंगे जिस तरीके से उम्मीद जगी हुई है और जिस तरीके से हमारे विधायक साहब ने और करोड़ी लाल जी ने ये मतलब अथक प्रयास कर रहे हैं, जिस अंदाज से आज ये यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई है, उस हिसाब से मेरे को लगता है तो उम्मीदें लेके आई, ये कैसे पूरी करोगे उम्मीद? ये उम्मीद पूरी होगी जिस तरीके से इनकी जो उम्मीद है ना पब्लिक की, इनके हिसाब से उम्मीदें पूरी होगी। पूर्व सरपंच जी वर्तमान में वर्तमान में उप सरपंच जी, ग्राम पंचायत सब गोपाल। एक ही बताओ, बात चली कि सफाई कर रहे हैं रामगढ़ की, बांध की सफाई हो रही है। आप खुद देखो ऊपर से तो इतना सा प्लॉट नजर आता है जिसकी सफाई हुई है। बिल्कुल सर, बाकी तो सफाई नहीं सफाई होगी सर। कैसे पूरी होगी? उम्मीद होगी। देखो हर कोई काम करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है सर, टाइम लगता है और टाइम से ही होता है सारा कुछ, जो भी कुछ होता है। उम्मीद है। खाली हुए कितने साल हो गए? खाली है सर, मैंने देखा था 2006 में। 2006 में भरा हुआ देखा था जी, देखा था उसमें नाव चलती थी, नाव चलती। उसके बाद में सूख गए ये। तो 19 साल हो गए जी, स्कूल जाता था जम्मू रामगढ़ में। कुछ सोचो कि 19 साल से खाली है जी सर, समय तो लंबा ले चुका है ये। बिल्कुल, जिस हिसाब से बस अब तो बस भरना चाहिए। भरेगा सर, भरेगा। देखिए उम्मीद है लोगों को कि भरेगा, बाबा पे विश्वास है, यहाँ भैरव बाबा विराजित हैं, उन पे लोगों का अथाह विश्वास है। ये रामगढ़ का बांध भरना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है। और अब देखना ये होगा कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है ये क्या रूप लेके आती है। आज ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो 3 लाख लीटर के आसपास पानी बरसेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार देखिए ड्रोन यहाँ पर उड़ रहा है और उसको उड़ाया गया था जिस तरह से, और अब ड्रोन नीचे की तरफ आ गया है वापस। मुझे लगता है कि ये जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है, क्योंकि ड्रोन वापस नीचे आ गया है। ड्रोन को उड़ाने का प्रयास किया गया था लेकिन ड्रोन वापस नीचे पहुंचा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग भी देख रहे हैं, ड्रोन को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो वापस से नीचे की तरफ आया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ड्रोन वापस नीचे ज़मीन पर आ गया है। ये जो लगातार प्रयास किया जा रहा था लेकिन ड्रोन कुछ दूरी पर उड़ता है और वापस फिर वो नीचे की तरफ ज़मीन पर आकर रुक जाता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर भीड़ भी थी लेकिन इसका प्रयास यहाँ पर इंजीनियर कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वो जो ड्रोन है वो नीचे की तरफ ज़मीन पर गिर गया है, ज़मीन पर वापस आ गया है। ये जो टेक्निकल जो कुछ खामियां थी उनकी वजह से इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। लंबा इंतज़ार था लोगों का भी कि ड्रोन किस तरह से आसमान में जाता है और किस तरह की कृत्रिम वर्षा होती है, उसी को देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में या लोग जो है मौजूद हैं, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर लोगों की संख्या भारी संख्या में है। ऐसे में कौतूहल था क्या बारिश होगी, कृत्रिम बारिश ये होगी, क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में इसे बताया कि किस तरह से पहले प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ड्रोन फिलहाल नीचे आ गया, उसको प्रयास किया गया था। लोग या भारी संख्या में लोग ड्रोन की तरफ जा रहे हैं, उसको देखने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर ड्रोन को देख रहे हैं, ड्रोन की तरफ जाने का प्रयास भी कर रहे हैं।
यहाँ पर, और यहाँ पर रिक्शा से सेल्फी खींचने का प्रयास कर रहे हैं मोबाइल लेकर। किस तरह भारी संख्या में किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग ड्रोन के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बिल्कुल ड्रोन के पास पहुँच गए हैं। उनको हटाने का कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो ड्रोन चल भी रहा है। ऐसे में अब जो इंजीनियर वो वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद फिर से उसे वापस लेके आएंगे, क्योंकि फिलहाल वहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन चल रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रयास किया जा रहा था कि ड्रोन को उड़ाकर कृत्रिम वर्षा की जाए, वो प्रयास भी किया गया था, लेकिन फिलहाल वहाँ पर अब पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी। उन लोगों को हटाया गया, पुलिस लोग वहाँ से हटे हैं और कि किस तरह की कोशिशें थी, लेकिन कोशिशें फिलहाल यहाँ पर नाकाम हुई है। कोशिश जो कर रहे थे कि ड्रोन को उड़ाने की, वो उड़ नहीं पाया है। और लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था ड्रोन को उड़ाने का, लेकिन ड्रोन वापस थोड़ी देर ऊपर उड़ता है और फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है और जो झाड़ियाँ हैं उनमें जाकर वो रुक जाता है। लगातार प्रयास यहाँ पर जो इंजीनियर कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या थी। अब बात करेंगे इंजीनियर से कि आखिरकार ये किस तरह की प्रॉब्लम थी। हालांकि वो शुरुआती तौर पर टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे थे कि भारी संख्या में लोग हैं, नेटवर्किंग का कोई इशू है, उस वजह से ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो है उनसे बातचीत करके ही पता लगेगा कि आखिरकार ये जो है जो प्रयास किया गया था वो नाकाम किस तरह से हुआ है, क्योंकि ये लगातार इसका कोशिश लगातार कर रहे थे कि ये ड्रोन हवा में जाए, बादलों के बीच में जाए और वो जाके बारिश करवाए। और जो कंपनी के जो है कंपनी है, उस कंपनी के लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने जाके उसको अब संभाला है ड्रोन को, और कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब उसको यहाँ पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश यहाँ पर जो कर रही थी कंपनी के, क्योंकि अमेरिका के जो इंजीनियर वो भी यहाँ पर बताए वैज्ञानिक, और भारतीय वैज्ञानिक भी, भारतीय कंपनी भी। ऐसे में इसका जो प्रयास था, हालांकि प्रयास करने का प्रयास किया था और प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ें आ जाती है टेक्निकल, तो उन चीज़ों की वजह से ये जो प्रयोग है असफल भी हो जाता है। कई बार प्रयोग करना पड़ता है, कई बार उसका किसी चीज़ को करना पड़ता है, तब जाके वो सफल होते हैं। उसी का प्रयास यहाँ पर ये लोग कर रहे थे। जम्वा रामगढ़ में बहुत प्रयास किया गया कि आर्टिफिशियल रेन हो, उसके लिए खूब प्रचार किया सरकार ने, मंत्री खुद मौजूद रहे, प्रशासन मौजूद रहा, पर ड्रोन था जो उड़ नहीं पाया। ड्रोन उड़ा नहीं और हज़ारों लोगों की उम्मीदों की बारिश मायूसी में बदल गई। हज़ारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए थे, जैसा हमने आपको दिखाया, और लोगों को आस थी कि रामगढ़ फिर भरेगा, रामगढ़ में पानी आएगा, रामगढ़ में चाहे कृत्रिम वर्षा ही हो लेकिन पानी आएगा और एक बार फिर रामगढ़ वैसे ही लबालब होगा जिस तरीके से किसी ज़माने में हुआ करता था। पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 2 बजे का समय तय था, 2 से लंबा इंतज़ार चला, लोगों ने आखिरी पल तक इंतज़ार किया, पर वो ड्रोन था कि वो उड़ नहीं पाया। ड्रोन क्यों नहीं उड़ा, उसके पीछे स्पष्टीकरण दिया गया और बताया गया कि इतने लोग इकट्ठे हो गए कि जो मल्टी नेटवर्क था उसकी वजह से ड्रोन अपना जीपीएस लॉस्ट कर रहा था और बार बार टेक ऑफ करने से पहले ही लैंडिंग मोड में आ रहा था। अब ये तय किया गया है कि अगली बार जब इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा तो जैमर लगाए जाएंगे, अगली बार जब इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा तो भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। भीड़ कंट्रोल हो सकती है, पर वो भावनाएं आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जिन नई पीढ़ी ने जब रामगढ़ बांध को सूखा देखा है और जिस पुरानी पीढ़ी ने उसको लबालब देखा है, भीड़ कैसे कंट्रोल होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये ड्रोन उड़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पर पहले आप देख लीजिए कि उम्मीदों की बरसात पे मायूसी किस तरीके से फिरी है। ये आज हमने ट्राई किया है इसको, ड्रोन को उड़ाने का, लेकिन जीपीएस सिग्नल जो है हमारा काफ़ी वीक हो गया, बिकॉज इतने ज़्यादा क्राउड होने की वजह से जो यहाँ पे जितना भी ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, टेलीफोन नेटवर्क हैं, उसकी वजह से जीपीएस सिग्नल बार बार लॉस्ट हो रहा है। और वो लॉस्ट होने की वजह से हमने उड़ाया, लेकिन उड़ने के बाद वो जीपीएस सिग्नल वापस लॉस्ट हुआ, बिकॉज इसका ये एक रीज़न है कि मल्टीपल नेटवर्क यहाँ पे इसको वो कर रहे हैं।
तो हम इसको वापस से अभी 2-3 दिन में ट्राई करेंगे और इसमें बताएंगे कि भाई कैसे हम लोग इसको और हाइट पे ले जा सकते हैं। अभी जो हमें मिला है 400 फीट की ऊंचाई तक जाने के लिए परमिशन है और हमारा मौका में ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। 1 वीक के अंदर हमें परमिशन आ जानी है। पब्लिक ज्यादा आ गई इस वजह से? बिल्कुल, क्राउड बहुत ज्यादा होने की वजह से जीपीएस सिग्नल जो है वो लॉस्ट हो रहा है थोड़ी सी डिस्टेंस पे। दैट वाज द की रीजन। आपका नाम और डेजिग्नेशन? राकेश अग्रवाल, फाउंडर जेनेक्स एआई। भीड़ का आलम आपको दिखा दिया, एक्सपर्ट की राय आपको बता दी, वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कितनी बार प्रयास किए गए, सब आपको दिखा दिया। अब ये सब सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि दावा किया गया था कि देश का पहला ऐसा प्रयोग होने जा रहा है जो देश की खेती की और कृषि अर्थव्यवस्था की दशा बदल देगा। पर आज का ये प्रयोग जो है वो पूर्णतः असफल हो गया है। जेनेक्स एआई करके एक कंपनी का नाम है, उसको ये पूरा काम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनकी अमेरिकन कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस कंपनी के अंदर शामिल हैं और बड़ी ही मेहनत करके ये सारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। पर वो मेहनत आज जो लोग हसरत भरी उम्मीदें लेके आए थे, नज़रें लेके आए थे, भीगने के लिए आए थे, और आपको बता दूं कि कुछ लोग तो छाता लेके आए थे इस आस में कि पानी बरसेगा, रामगढ़ में पानी जाएगा, मैं देखूंगा, भीगूंगा और छाते से अपना बचाव भी करूंगा। उन सब की उम्मीदें धरी रह गईं। पानी तो निकला पर बादलों से नहीं निकला, पानी बरसा तो आँखों से बरसा और पानी पसीने के रूप में वहाँ लोगों का जम के बहा। भीड़ इतनी थी और इतनी उत्साहित थी कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी इस भीड़ पर करना पड़ गया। सब कुछ हुआ, जाम रहा लगभग 2-2 घंटे का, हज़ारों की संख्या में लोग उस बांध पर मौजूद थे, बस नहीं हुआ तो वो पानी नहीं बरसा जो बरसना था। हालांकि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है 60 दिन तक ये योजना लागू रहेगी। इसकी आज शुरुआत कर दी गई है, आगामी दिनों में फिर एक बार प्रयास किया जाएगा और उस टाइम जैमर लगाए जाएंगे, भीड़ को नियंत्रित रखा जाएगा और ये होगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो रामगढ़ बांध को भरने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। रामगढ़ बांध जो किसी ज़माने में दौसा से लेके भरतपुर तक सबकी प्यास बुझाता था, आज इंतज़ार कर रहा है कि कब उसमें पानी आए और वो एक बार फिर उसके गेट खोले जाएं, लोगों की वो उदासी दूर कर सके। लेकिन आज का दिन रामगढ़ बांध का नहीं रहा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।